जयकारा करेंगे। आज जयकारा करेंगे। मोक्ष सप्तमी महापर्व बहुत बड़ा पर्व है, हम सबके लिए साधना का दिवस है ना। आज हम पार्श्वनाथ भगवान जी को, जो कि उपसर्ग केवली भगवान रहे हैं, परम तीर्थंकर भगवान, और इस पंचम काल के परम प्रभावी तीर्थंकर है ना। आज तीर्थंकरों में परम प्रभावी तीर्थंकरों में मतलब नाम आता है पार्श्वनाथ भगवान जी का। तो ऐसे उन परम प्रभावी परम पद को प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ जी को हम हालांकि वंदन करने योग्य तो नहीं है, पर अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, मन वचन काय तीनों योगों से त्रिकाल वंदन करते हैं, नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, हमारा वंदन स्वीकार करें। चलो एक बार, क्योंकि आज सावन सुदी सप्तमी है, तो एक बार हम पहले पार्श्वनाथ भगवान जी का स्तोत्र पढ़ेंगे और आगे हम वास्तु का सेशन स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो आप सब जिनको भी आता है मेरे साथ में जरूर पढ़ें। जब बोले 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं गजेन्द्रं मृगेन्द्रं ग्रहोतु चुडावे महागीते नागीते तु बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महाक्रोध ते बंध ते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरियक्षराक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सभी संपदा सर्व को दे ही दाता महाचोर को वज्र को भय निवारे महापौन के पूंजते तो बारे महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को वज्र धारा किए नाग नागिन धोलोक शामी हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनम तू ही देव चिंतामणि नागेनम पशु नरक के दुख ते तो छुड़ावे महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे लग रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो काफी समय से मैं पढ़ रही। हाँ देखिए अंजू आंटी, आपको आता है तो आप एक बार बोल दीजिए। मैं बचपन से पढ़ रही हूँ पर आज कुछ गड़बड़ हो गया, ये फिर समय समय की बात है, कोई बात नहीं। तो हर के तो कथा सदा सेवकों को महानंद भरता हरे रक्ष रक्ष भूतम पिशाचम विषम डाकिनी के भय अवाचम दरिद्रन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा
देहि दाता, महाकोण को महाक्रोध की अग्नि को मेघधारा, महालोभ शैलेश को वज्रभारा, महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतारम कुदो प्रधानम, किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तू दैत्य को हो अकामी, तुम्हें कलवृक्षम तुम्हें कामधेनम, तुम्हें दिव्य चिंतामणि नागहेनम, पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे, हरे लोभ को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्ष गामी, दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, गड़बड़ हो रहा है। जपी जाप ताको नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताको सबे दोष भागे, ना तो ही जाने बिना तो ही जाने धरे सब घनेरे, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे, गंधर्व इंद्र न कर सके तुम बिनती भगवान, जानत बीत निहार के कीजे आप समान, प्रभु मुझे कीजे आप समान, प्रभु जी मुझे कीजे आप, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू आंटी। आवाज बहुत खराब है, कई दिन से बहुत बुखार चल रहा है मेरे को। अच्छा बिल्कुल ऐसी हो रही है। नहीं अच्छे, बहुत अभी तो अपने कितने अच्छे। मुझे तो बहुत अफसोस हो गया कि आज इतना, मतलब मैं बचपन से मुझे लग रहा कितने क्लास 6 में होंगी तब से ये स्तोत्र पढ़ रही हूँ, और आज ऐसा हो गया कि सबके सामने जब पढ़ा तो ऐसी स्थिति हो गई कि मैं श्लोक भूल गई। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कर्मोदय ही है मेरा ये, ऐसा कुछ कि मैं आज पूरी जाप दिया करती थी। स्तोत्र की इतनी महिमा है, और ये खाली मतलब जैसे भक्तामर स्तोत्र है वैसे पार्श्वनाथ स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, ये सारे स्तोत्रों की इतनी महिमा है, इतनी भक्ति भाव से तैयार किए गए हैं ये स्तोत्र कि आप बस अपने भावों को शुद्ध कर पाए, जितना उसमें भक्ति भाव में डूब पाए, और आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे इसके निश्चित रूप से। आशा आंटी भी आ गई है। हाँ आशा आंटी आ गई है, तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप सभी को मोक्ष सप्तमी की बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं आपकी सब साधना में तत्पर हैं और सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन्होंने भी आज तपस्या करी है, उपवास किया है, एकाशन दुकाशन है, उन सब की मेरी तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना आप सभी को। चलिए अब इसी के साथ में आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगी आप लोग के बीच में। काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी वास्तु के बारे में, और काफी सारे वास्तु शास्त्री हमारे बीच में अब बैठे हुए हैं। लोगों ने समझा वास्तु के बारे में, अब दिशाओं का ज्ञान होने लगा। लोग मुझे भेजने लगे कि दीदी देखो ये मेरे रूम में सेंटर से मैं ले रही हूँ तो कितना आ रहा है। चलो इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी एक दिन कि भाई रफली अगर आप लोग को लेना है तो कैसे करोगे। हालांकि ऑनलाइन थोड़ा सा टफ है, लेकिन डिग्री लेने के बारे में मैंने देखा है काफी ज्यादा लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी है कि कैसे डिग्री ली जाए। तो ये एक रफ आइडिया जो होता है ना वो मैं आप लोग को जरूर दूंगी, बताऊंगी, पर इस पे एक डिटेल सेशन रखना पड़ेगा जिसमें पूरा टाइम चाहिए, अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि ना वो प्रॉपर कैमरा का आपको अलाइनमेंट देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो भी वो चीज पॉसिबल हो पाएगी बताना, है ना। तो उस पे भी कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पर अभी जो बेसिक एक आइडिया मैंने आप लोग को दिया था कि और कुछ नहीं आप कर पाए, तो सबसे पहले जरूरी है कि बस आप अपने घर में 0 डिग्री जरूर फाइंड आउट कर ले कि भाई नॉर्थ कहाँ पे है, तो बाकी दिशाओं का अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। एक रफ आइडिया कि भाई नॉर्थ कहाँ पे है, 0 डिग्री कहाँ पे, या फिर ईस्ट 90 डिग्री पे है जो, तो वो कहाँ पे है। हाँ, तो इतना अगर आप पता कर लेंगी तो आपको डिग्री दिशाओं का आइडिया काफी हो जाएगा। फिर आप मेरी जो चीजें, मेरी बातें, जो नॉलेज यहाँ पे शेयर करते हैं उसको रिलेट कर पाएंगी और तभी उसको अप्लाई कर पाएंगी, है ना। वरना फिर एक्सपर्ट एडवाइस की आपको जरूरत पड़ेगी जब तक कि सही ज्ञान दिशाओं का नहीं है ना। तो चलिए आज का सब्जेक्ट मैंने चूज किया है पंच तत्वास पे। हालांकि मैंने ये मुझे सेकंड या थर्ड सेशन में ही लेना चाहिए था, पर मुझे लगा कि पहले
एक सेशन हमारे JHPC की टीम के साथ में हो चुका है, जिसमें हमने ग्रह वास्तु के बारे में डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में मैंने पंचतत्वास का बताया था। पर मुझे ऐसा लगा काफी जो कॉल्स और लोग आ रहे, तो उनके हिसाब से मुझे पता चला फीडबैक से कि नहीं, वो सेशन बहुत लोगों ने अटेंड नहीं किया था और बहुत लोगों को अभी नॉलेज नहीं है इस चीज का, है ना, क्योंकि काफी सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने लोग जो विद्वान हो गए हैं वो लोग अब ऑफलाइन अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। तो अब हम नए विद्वान बना रहे हैं, तो नए लोगों के साथ में नए जुड़े हुए हैं ना, तो फिर से एक बार इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे पंच तत्वात पे आप लोग को फोकस करके मैं बताऊंगी आज लोग को कि कैसे है ना। थोड़ा सा स्लाइटली कुछ बेसिक चीजें जो है उन पे मैं फिर से फोकस करके आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगी, है ना। और जहां इस बीच में अगर कोई प्रश्न रह रहा है, क्योंकि काफी समय हो गया बीच में, जो सेशन हुआ उसके बीच में काफी समय हो गया, तो अगर कोई प्रश्न हो किसी का तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, है ना। तो बेसिकली हम कहाँ पर थे, हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि वास्तु क्या होता है, वास्तु के क्या नियम है, दिशाएं क्या होती हैं, कितनी डिग्री पे होती हैं, है ना, इन सब बारे में डिस्कस किया था। और हमारा जो मेन डोर है, घर का जो मेन डोर है, वहां से वास्तु स्टार्ट होता है ना। कोई भी वास्तु शास्त्री को जब आप मैप दिखाने बैठोगे तो सबसे पहले वो पूछेगा कि एंट्रेंस कहाँ है, एंट्रेंस सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ना, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में कैसे हमारा जो मुख है वो उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। तो उसी तरह से घर में वास्तु में एंट्रेंस का प्रभाव बहुत अलग है। इस कारण हमने पहला वास्तु में एंट्रेंस का सेशन रखा था, जो कि काफी लोगों को लाभकारी भी हुआ। बहुत लोगों के मेरे पास में फीडबैक भी आए कि दीदी हाँ, मैंने पुष्य नक्षत्र में स्वास्तिक बनाया और इधर बनाया और इधर मुझे गुड न्यूज सुनाई दी, इधर मेरे कार्य सिद्ध हुए। तो बहुत लोगों के कार्य सिद्ध हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि ठीक है, चलिए मेरे कुछ बताने से करने से आप लोगों को फायदा हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स धीरे धीरे करके हम सीखते रहेंगे, जो मेन डोर के बारे में हमने वहां पे सीखा था और जाना था। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में हमने सीखा था बेडरूम वास्तु के बारे में, कि कौन सी दिशा में कौन से लोग सो सकते हैं, कौन से लोगों का बेडरूम रखना ज्यादा उचित रहेगा, और बेडरूम में फर्नीचर कैसे रखें, है ना, मिरर रखें कि नहीं रखें, और अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मतलब कैसे रखें, कहाँ पे रखें, इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत डिटेल में स्टडी की थी, जाना था। आई होप सभी लोग जुड़े होंगे। आज जो भी लोग जुड़े हैं वो लास्ट सेशन में भी जरूर जुड़े होंगे, है ना, क्योंकि 80 के करीब लोग दिख रहे हैं, तो लास्ट सेशन में तो थे ही इतने लोग, है ना। आगे हमने ये भी जाना था बेडरूम वास्तु के बारे में कि भाई ये जो अपने प्रोफेशंस होते हैं ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, कार्य होते हैं, कोई का बिजनेस है, कोई जॉब में है, तो कोई फाइनेंस में है, कोई स्टूडेंट है, तो कौन से लोगों के हिसाब से कौन सा बेडरूम ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो हमने जान तो लिया था, पर उसको रिलेट हम आज कर पाएंगे, क्योंकि जो तत्वास का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि कैसे तत्वास का प्लेसमेंट होता है हमारे पूरे घर में, तो उस हिसाब से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि भाई क्यों ये बेडरूम किसके हिसाब से जरूरी है ना। तो ये लॉजिकली आज हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। एक बार छोटा सा ब्रीफिंग कि भाई वास्तु क्या है। तो हमारे घर जहां हम रहते हैं उस भूमि के कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। जैसे आप जिस सोसाइटी में, जिस अपार्टमेंट में, जिस देश में, जिस शहर में रह रहे होते हैं, उनके नियम हमें फॉलो करने होते हैं। तो उसको वास और तू मतलब नियम, तो उसको वास्तु कहते हैं बेसिकली। तो हमें ये जानना है कि प्रकृति के कौन से नियम को फॉलो करके हम अपने घर को स्वर्ग, जो एक कहते हैं ना स्वर्ग बना सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कि अपने घर में आसपास में कैसे पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हैं, है ना। और हम जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास बनाएंगे, जितनी अच्छी अच्छी शक्तियां हमारे पॉजिटिव शक्तियां हमारे आसपास होंगी, उतना ही इफेक्टिव आपका ऑरा होएगा। और ऑरा आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपके को नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकेंगी, और आपके मन में अच्छे अच्छे विचारों का प्रभाव रहेगा। अच्छे अच्छे विचारों का प्रभाव रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, है ना। और जो कार्य और डिसीजंस होंगे वो भी आपके बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। तो ऐसे हमने अच्छे से जाना और देखा था। तो वास्तु के बेसिकली कैसे प्रभाव पड़ते, कितना प्रभाव पड़ता है, दिशा, दशा, देवता और गुरु कृपा के पार्ट उसमें इसको बांटा गया है।
कि सॉरी 30% यहाँ लिखा है, 33% लेके चलिएगा 33%। ओके, दिशा का 33%, दशा का 33%, देवता का 33%, फिर गुरु कृपा। गुरु कृपा हालांकि 1% है, पर ये एक 1% मिल जाए, ये खाली पुण्यशाली जीवों को मिलती है, और बहुत ही विनयी नम्र जीव जिनका पूर्व कर्मबंध होता है, कई बार उस कारण मिल जाती है, बहुत ही पुण्य से मिलती है, बेसिकली पुण्य ही कह सकते हैं कि पुण्य से मिलती है। तो ऐसे वो 1% अगर गुरु कृपा मिल गई हमें, तो समझ लीजिए हमारा बेड़ा पार हो गया, है ना। बेड़ा पार हो गया मतलब कि वो सारे दोषों को हमारे दूर कर देते हैं गुरु, क्योंकि उनकी जो साधना है, उनकी जो उन्होंने खुद की एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उस एक्सपीरियंसेस के भरोसे, उस एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने समझा था कि वास्तु किस तरह से प्रभाव पड़ता है। फिर हमने सीखा था दिशाएं और उपदिशाएं, है ना। समझते जाएगा, कुछ प्रश्न अगर यहाँ तक है, ये बहुत बेसिक है, और आशा आंटी का पूरा इरादा है कि हम एक एग्जाम लेंगे सबको ये आपका सर्टिफिकेट देने से पहले। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये सब चीजें जरूर आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये जरूर समझ के रखिएगा कि देखो, ये जो वास्तु पुरुष है, इसका हेड कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो हम अपने सर पर जो नॉर्थ ईस्ट में हल्का रखना क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अपने सर पर ही भार लाद देंगे तो फिर हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देगा, है ना। तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट में हेड आता है वास्तु पुरुष का। बेसिकली ये वास्तु पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी के ही बेस्ड पे है ना, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, अर्थ जो हमारी है वो टिल्टेड है, और उसकी जो ऊर्जा का प्रवाह है नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रवाहित होता है ना। और हमारे शरीर में भी ऐसे ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो उस बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट को लिया गया है कि नॉर्थ टू साउथ ऊर्जा का प्रवाह जो हो रहा है, उसके बेसिस पे ये जो एनर्जीज है वो हमारे घर में भी प्ले करती है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही कुछ ऐसी बनी हुई है ना। तो इस तरह से हमने देखा था कि भाई नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि कहाँ, कभी भी आप को अगर दिशाएं अपने घर में फाइंड आउट करनी है, तो आप अपने घर में ईस्ट, जहां से सूरज निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, हमने कक्षा 2 में पढ़ा था, है ना। तो वहां आप फेस करके खड़े हो जाओगे, उधर की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओगे। बहुत ही बेसिक रूप में मैं बता रही हूँ, ताकि ना जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं पूछती हूँ अच्छा आपका कौन सी दिशा, बोलते हैं मैं जानती हूँ नहीं। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिशा कैसे कोई नहीं जान सकता कि हमारे घर में कौन सी दिशा कहाँ है ना। तो ये एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक चीज है। तो इसको जरूर समझिए आप लोग कि दिशा कैसे जाने। अगर आपको अपने घर की दिशा जाननी है, आप ईस्ट की तरफ, जहां से सूरज निकलता है, सुबह 9 बजे तक सूरज जहां रहता है, वहां पर फेस करके आप खड़े होंगे उधर की तरफ, अपने घर में उस कॉर्नर में। भले ही उधर आपका एंट्रेंस है, आपका रूम है, आपका बाथरूम है, आपका किचन है, कुछ भी है, आप उधर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, ठीक है। उधर की तरफ जब आप मुंह करके खड़े होंगे, तो आपके राइट में साउथ आएगा, और आपके लेफ्ट में नॉर्थ आएगा, और आपके पीछे क्या आएगा, पश्चिम आएगा, ठीक है। साउथ, नॉर्थ और पश्चिम, राइट में साउथ, लेफ्ट में नॉर्थ और पीछे पश्चिम। समझ में आ गया ये समझ में आ गया अपने अपने घर की दिशाएं कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने घर की दिशा चेक करेंगे। ठीक इसी तरह से अब ये जो हमारे सामने ईस्ट पड़ता है, पीछे वेस्ट पड़ता है, लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ पड़ता है, और राइट हैंड पे साउथ पड़ता है, इन सबके बीचों बीच में अगर रेखा खींच दी जाए, तो इसको उपदिशा कहते हैं। ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इसको उपदिशा कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके घर का जो कॉर्नर है वो उपदिशा में ही बना हो, क्योंकि जो घर, बिल्डिंग्स बनी होती है ना, बिल्डिंग्स वो कई बार तिरछी बनी होती है ना, जरूरी थोड़ी ना कि एकदम बिल्कुल सूर्य की दिशा में ही एंगल करके आपकी बिल्डिंग बनाई गई हो, है ना। तो तिरछी बिल्डिंग बनती है ना, तो इस कारण दिशा घूम जाती है आपके घर में। तो वो जब दिशा घूम जाती है, तो आपके घर के जो कॉर्नर्स है वो भी घूम गए, है ना, तो वो घूम गए। तो अब फिर ये दिशाएं चेंज हो जाती। तो ये समझिए कि 9 बजे आपके घर में सूरज कहाँ पे रहता है, ये समझिए, तो आप ईस्ट आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ दिशाएं और उपदिशा, आई होप ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे। आगे हमने डिग्री के बेसिस पे दिशाओं को समझा था कि भाई दिशा कैसे हम जाने।
तो जो 0 डिग्री होती है, अर्थ 0 डिग्री टू 180 डिग्री, नॉर्थ एक्सिस टू साउथ एक्सिस, नॉर्थ पोल कितने एक्सिस पे है, 0 डिग्री एक्सिस पे है ना। साइंस में पढ़ा था ना बचपन में, क्लास 5 के पहले ही पढ़ ली थी ये चीज कि नॉर्थ पोल 0 डिग्री पे है, साउथ पोल 180 डिग्री पे है। तो नॉर्थ इज 0 डिग्री, उसके 90 डिग्री पे ईस्ट आता है, फिर ईस्ट से 90 डिग्री और गोल गोल घूम के आएंगे इधर, तो 180 डिग्री पे साउथ आता है। 180 डिग्री साउथ से और आगे चलेंगे गोल गोल घूम के, तो 270 डिग्री पे वेस्ट आता है। और वापस से हम अगर 95 डिग्री आगे, 95 डिग्री आगे चले जाते हैं तो 360 डिग्री कवर कर लेंगे। तो ऐसे एक गोलाकार फॉर्म में हम अर्थ को देख सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी दिशाओं को समझ सकते हैं। अब इनके बीच में जो 45 डिग्री का एंगल बनता है ना, डिग्री समझ रहे हैं सब लोग, कोण समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का कोण, उसको, उसमें हमारी मेन दिशाएं होती हैं, और जो 45 डिग्री का कोण होता है उसमें उप दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसको समझ के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक का क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या आप लोग को सबको? किसी को यहाँ तक क्लियर नहीं हो तो आप लोग हैंड रेज करें और बताएं मुझे, मैं समझाऊंगी आप लोग को। मीनू जी का हैंड रेज है। हाँ, एक बार देख लेते हैं पल्लवी भाभी, किसी का अगर कोई मतलब सच में, हाँ सच में आप पूछ सकते हो, ऐसे शर्माने की बात नहीं है। अगर इतना भी कुछ क्लियर नहीं है तो पूछो, बिल्कुल क्लियरली पूछो। नहीं समझ, कोई जरूरी नहीं कि समझ में आया हो या नहीं आया हो, जैसे भी लग रहा हो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता जी, दिशाओं का डायग्राम एक बार फिर से दिखाएं। जी दीदी, हाँ हाँ बताइए मीनू दी। हाँ जय श्री मैम। शिखा बोल सकते हैं आप मुझे। हाँ हाँ, आपने ये बताया था इसमें, ये जो गुरु वास्तु के प्रभाव में जो गुरु था 1%, गुरु, हाँ हाँ, तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया इसका 1% जो कंसेप्ट था। अच्छा, गुरु 1%, ओके, दैट कृपा की बात जो की थी मैंने, ओके ठीक है। हाँ, वो थोड़ा जल्दी में मैंने एक्सप्लेन किया था क्योंकि वो स्लाइड पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। और कोई और किसी का कुछ और प्रश्न नहीं, एटलीस्ट समझ में आता है कि यू ऑल आर विद मी, यू आर फॉलोइंग मी और नॉट, क्योंकि हम इतना प्रवचन दे रहे हैं तो मतलब वो प्रयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वापस से वही बात आ जाती है ना। तो बस हाँ दीदी, उप दिशाओं के बारे में प्रश्न आया क्या? हाँ, अच्छा, उप दिशाओं के बारे में हम फिर से बता देंगे। ठीक है, और क्या प्रश्न आया है बताइए, और बताइए क्या जानना चाहते हैं आप बताइए, पूछिए, बिल्कुल निश्चिंत होके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। मैं सभी पूरा करूंगी, अभी देखो कितना टाइम है हमारे पास में, आराम से हम पूरा समझेंगे इसको। बताओ, उप दिशा बता दूंगी, और एक जो मीनू दीदी ने प्रश्न किया कि गुरु का 1% नहीं समझ में आया, तो वो बता दूंगी। बाद में मुझे फोन करके मत पूछना, अभी जो पूछना है यही बस पूछ लो, सेशन में ही पूछ लो आप लोग प्लीज। हाउ टू फाइंड सेंटर पॉइंट, तो प्रीति जी सेंटर पॉइंट एंड डिग्री निकालना, ये किसी दिन हम डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। हालांकि ये बहुत टफ है ऑनलाइन समझाना, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, या ओके। एंड एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना है किसी को? रचित पांडे जी अनम्यूट करें, हर्षा पांडे जी। हाँ दीदी, बोले बोले। जय जय जिनेन्द्र। अपनी जैसा ये साइड में सूरज है मेरा एग्जैक्ट, ये साइड में सामने स्ट्रेट। आप ये खुद समझे, मुझे मत बताएं यहाँ बैठ के कि यहाँ सूरज है, ये ऐसे। हाँ नहीं, तो ये सर्कल से वो समझ में नहीं आ रहा मेरा, इसलिए मैं एक बार वापस बता दो पहली दिशा से, बस उतना ही। ठीक है, डन, ठीक है। और कुछ प्रश्न है किसी का? बहुत अच्छी बात है, मतलब लोग खुल के बताएं आप, तो हम उसको ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। वीवो के नाम से जुड़े आपने प्रश्न किया, पूछिए, आप नाम बताएं अपना भैया, नाम बताएं भैया, कहाँ से जुड़े आप? अनम्यूट करके आप। अच्छा, क्या नाम है आपका? जय किशन जैन। जी जय किशन जी, बताइए क्या पूछना चाहते, बताइए। नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता, मैं तो आपको पहली बार जुड़ा हूँ इसमें। ओके ठीक है। मनीषा जी ने बोला था कि आप जुड़े हैं लाइन में, तो मैंने कहा ठीक है जुड़ते हैं। अच्छा, मनीषा दीदी तो आज वाले से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। ये क्या बात है दीदी, अरे वाह, बहुत धन्यवाद आपको।
मीनू ने अभी प्रश्न किया था, वो भी सब गौरियत से ही। गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो वही बोल रही है, पहली बार जुड़ी। सारे ऐसी दीदी हाँ, जोड़ते सारे रहिए, लोग ग्रुप्स फायदा में, लेते रहे चीजों का। हाँ, बहुत। सारे ग्रुप्स में लिंक डाली थी आज मैंने। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए कलेजा चाहिए होता है। जैसे हमारी मनीषा दीदी के पास है ना, किसी को आगे करना, किसी को बढ़ाना, ये बहुत बड़ा कलेजा है इनके पास में, कि हमेशा प्रोत्साहित करती हैं, सबको आगे करती हैं, है ना। तो जी, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी मनीषा दीदी। रेणु शाह जी पूछ रही है, दीदी आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो टेल एलिमेंट्स रूलिंग प्लैनेट बताएंगे, रूलिंग प्लैनेट पे आएंगे। मैं इनफैक्ट वो लेना चाहती थी, पर वो बहुत हेवी टॉपिक ना हो जाए, इसलिए मैंने अभी नहीं लिया। रेणुषा जी, वो लेंगे हम, रूलिंग प्लैनेट बताएंगे जरूर। वो इनफैक्ट उसी से वास्तु है। रूलिंग प्लैनेट जो होते हैं ना, वो उसी के कारण हमें ये ऐसा वास्तु मिलता है, और जिसका जो प्लैनेट गड़बड़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा घर का वास्तु होता है। तो जो स्टार्स है उसके बेसिस पे हमें भूमि मिलती है। रिकॉर्डिंग, रंजना आंटी, अभी तक आपको फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिली? अरे, ममता जी बोल रहे, जो आपने सबको अलग अलग परसेंटेज बताया था, प्लीज रिपीट कर देती हूँ ममता दीदी। ठीक है, मैं कर दूंगी उसको भी। चलो, एक बार मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देती हूँ जितनी क्वेरीज आई हैं। बाकी आप जिन्होंने नहीं अपना प्रश्न पूछा है उनका वो जाने, जो प्रश्न आए उनके मैं उत्तर दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो चलिए, आइए एक बार फिर से आप देख लें, जो जो प्रश्न आए उन स्लाइड्स को मैं एक बार ओपन करके आप लोग को समझाती हूँ, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है ना। बेसिक एक बार जान जाएंगे आप, तो आगे की चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने बताया था, मीनू दीदी का ये प्रश्न था कि वास्तु का प्रभाव क्या होता है ना। तो मेरे यहाँ ये बताने का तात्पर्य ये था कि भाई, जो हमारे घर का वास्तु है वो हमें कितना प्रभावित कर सकती है ना, मतलब कितना प्रभावित करती है हमारे घर का वास्तु। तो ये हमारे घर का वास्तु कैसे प्रभावित करती है, कि अगर आप किसी घर में एटलीस्ट 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रुके हो, उसके बाद से हमें प्रभाव देना शुरू करती है, ठीक है। और इसमें खाली वास्तु का ही पूरा प्रभाव हमारी जिंदगी पे नहीं होता है। पहले पहले दशा आती है, मतलब कि जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष हमारे स्टार्स हैं, जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, उसके बेसिस पे हमारी पूरी कुंडली बनती है। और वो कुंडली के हिसाब से जो हमारे स्टार्स होते हैं ना, कि हमें कितना फल किस चीज का मिलना है, कैसे मिलना है ना। तो वो जो हमें फल मिलना होता है स्टार्स के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हमें भूमि मिलती है। भूमि यानी दिशाएं, है ना। भूमि मतलब जहां हम रहते हैं, हमें जो घर का हिस्सा, भले ही आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हो, आप रेंटेड घर में रह रहे हो, किसी के साथ में शेयरिंग में रह रहे हो, या फिर ज्वाइंट हाउस में रह रहे हो, कैसे भी रह रहे हो आप, भूमि आपको मिली है रहने के लिए, वास करने के लिए, है ना। तो वो भूमि आपको जो मिली है, ये आपके स्टार्स के हिसाब से मिलती है। ओके, तो इसमें सॉरी, ये 30% मैंने लिख दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 30% नहीं है, ये 33% है, ठीक है। तो 33% दशा असर करती है, फिर 33% दिशा असर करती है, हमारी जिंदगी पे प्रभाव जिनका पड़ता है। कहने का मतलब ये है 33% देवता असर करते हैं, यानी कि हमारे खुद के कर्म, ठीक है। तो आप दूसरों को और हमारी पूर्व जन्म को दोष अगर हम दे रहे हैं, या हमारी अगर हम सोचते कि नहीं, हमने तो जैसा किया वैसा भोगेंगे, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो ये कहना ना बहुत ही मतलब वेग चीज हो जाती है, मतलब बहुत ही गलत चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये जो दशा है ना, दशा यानी कि जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, ये खाली 33% है। बाकी का जो पूरा बचा है ना, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। यानी कि दिशा, वास्तु और कर्मा, ये मिला तो हमें, लेकिन हम अपने कर्मा से अपने घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं, अगर हमारे कर्म प्रबल हो, ठीक है। कर्म प्रबल हो यानी कि हमारे भाव अच्छे हो, हम अपनी चीजों को अच्छी चीजों में लगाएं, है ना। और हमारे अंदर एक दृढ़ भावना होनी चाहिए, एक शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ठीक है, जो कर्म आए हैं पहले के किए हुए वो तो ठीक है, पर अभी हमको कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना है, अभी हमें कैसे सुधार लाना है इसके अंदर, ठीक है। तो एक वो जो इच्छा शक्ति होती है अपने आप को, अपनी आत्मा को बेटरमेंट की तरफ लाने की, है ना,
इच्छा शक्ति होती है कि हम इस लेवल तक हमने ये तो हम जो भोग रहे हैं, जो हमें मिला है, ये तो पूर्व जन्म का पुण्यार्जित पुण्य है ना। पर अब हम क्या कर रहे हैं अगले जन्म में पाने के लिए, ये देखने योग्य बातें होती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कैसे कर सकते हैं, अपने कर्मास को ठीक करके अच्छे कर्म करिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छे ऑरा में रहिए, अच्छी चीजें सोचिए। सबसे पहले तो जो सोचना है आपको, बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें सोचना है। ठीक है, तो वहां से सोच से हमारे कर्म बनते हैं, जैसे जो सोच बनते हैं, सोच से हमारे एक्शन बनते हैं, और एक्शन से हमारे वर्ड्स बनते हैं। तो जो सोचते हैं वैसा करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं। राइट, तो अपनी कर्म को अपनी सोच पे के भरोसे मानकर अपनी सोच को ठीक करिए, अपने भावों को ठीक करिए, क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है वो भाव प्रधान धर्म है। अपने भावों को सुधार लिया तो सब कुछ सुधार लिया, हमने अपना जीवन को सुधार लिया, सफल बना लिया है। इसमें मैंने 1% जो गुरु कृपा का प्रश्न आया है, ये इस हिसाब से डाला है क्योंकि ये जो गुरु कृपा होती है ना, ये बहुत भाग्य से मिलती है ना। तो गुरु जो एक मतलब सच्चे गुरु की बात अगर करी जाए, सच्चे गुरु जो होते हैं वो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कर्म प्रधान है इन सब चीजों में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में ही आप लोग को पहला सेंटेंस जो बोला था, ये बोला था कि भाई पहले अपने कर्मों का वास्तु ठीक करो। तो कर्मों का वास्तु ठीक करने के लिए जो हमारा गुरु अगर 1% भी ऐसे हाथ कर देगा ना, तो वो हमारे लिए पूरी जिंदगी सुधार देगी, क्योंकि उनकी जो साधना है, उनका जो सन्मार्ग, उनके जो भाव है, उनके जो भाव है कि इसका कल्याण हो, है ना। और वो सच्चे गुरु आपको सच्चा मार्ग अगर मिल गया तो आपकी जिंदगी का भला हो गया, है ना। तो ये गुरु कृपा जो है, इसका जो पार्ट है 1% है, लेकिन ये अगर 1% मिल गया तो बाकी के 99% जो चीजें हैं, यानी कि दिशा, दशा और देवता, इन तीनों चीजों को ये करेक्ट कर देती है, मतलब हम उसको बैलेंस कर देती है। वो अगर गलत प्रभाव में हुए तो भी बैलेंस कर देती है उसको। ठीक है, इसी तरह से आगे मैंने ये भी लिखा था कि जैसे कि अगर जिनको भी जैसा भी वास्तु मिलता है ना, तो वो उसका मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हमारे पास में, मेरे पास में मान लो एक घर है ना, एक 2 BHK घर है, तो ये जो 2 BHK का घर का जो वास्तु है 100% ये मेरे को अफेक्ट करेगा। मान लो मेरा एक घर यहाँ है, एक घर कहीं और है, एक प्रॉपर्टी कहीं और है, एक ऑफिस कहीं और पड़ी है, तो ऐसे करके 3-4 प्रॉपर्टीज हो गई। तो वो तीनों चारों प्रॉपर्टी आपको मात्रात्मक रूप में असर दिखाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि देखो रेंट पे जो रहते हैं, जिन्होंने रेंट पे घर दे रखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही आएगा, मुझे पता है कि रेंट पे दे रखा है तो उनको प्रभाव पड़ेगा कि आपको प्रभाव पड़ेगा? उनको पड़ेगा प्रभाव, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज असर करेगी ही करेगी। कुछ कारक आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ मैं चाहती थी कि थोड़ा चैट बॉक्स में देख लो। फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग, मेरे घर का एंट्रेंस, नीचे की गेट। ओके, एंट्रेंस पे नहीं, हम आज इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अब समझ गए, ये वाली स्लाइड अब सबको क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? कामनी आंटी क्लियर है आपको? शिखा जी, जो नीचे 3 लाइनें लिखी हैं वो भी समझा दीजिएगा सबको। हाँ मनीषा दीदी, देखो ये जो मैंने लिखा है ना कि 3 लाइन के वास्तु का प्रभाव मात्रात्मक रूप से देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपके पास में 3 से 4 प्रॉपर्टीज है और उनमें से किसी एक में वास्तु दोष है, तो उसका प्रभाव 1/3 के रूप में आपको मिलेगा। यही नियम किराए और किराए की प्रॉपर्टी पर भी लागू होता है, यानी कि जैसे आपके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं और तीनों प्रॉपर्टी में से एक में वास्तु दोष है, तो वो प्रॉपर्टी क्योंकि आपकी है तो वो एक प्रॉपर्टी का वास्तु दोष आपको लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, हाँ ऐसा है ना। नाइस। ओके, तो आगे बढ़ेंगे अब हम, क्योंकि इस पूरा मैटर भी अपने को क्लियर करना है।
तो देखो ये अब दिशाएं और उपदिशाएं जैसे मैंने बताई थी, रंजना आंटी का प्रश्न था कि भाई कैसे हम समझें इसको। तो देखो मैंने क्या बोला कि जो जहां सूरज निकलता है 9 बजे, जहां पे सूरज होता है 9 बजे ठीक आप खड़े हो जाना सूरज की तरफ मुंह करके, रिगार्डलेस, मतलब आप ये नहीं देखना कि आपका एंट्रेंस कहाँ है, आपकी दीवार कहाँ आती है, आपकी 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 रसोई कहाँ पे आती है, आपका टॉयलेट कहाँ पे आता है, ये सब भूल जाना, सब भूल जाना। खाली आप सुबह 9 बजे खड़े हो जाना सूरज की तरफ मुंह करके, जहां से आपके घर में सूरज उदित होता हो, जिस साइड से, उस साइड की तरफ मुंह करके बिल्कुल खड़े हो जाना स्ट्रेट। वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, वो ईस्ट होगा, आपके पीछे वेस्ट होगा, और यूं हाथ फैला के खड़े हो जाना, दोनों हाथ। जो हाथ आप फैलाओगे तो आपके जो राइट हैंड है यहाँ पे आएगा आपका साउथ, और जो लेफ्ट हैंड है वहां पे आएगा आपका नॉर्थ, पीछे आएगा वेस्ट। समझ गए? अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज कि कैसे अपने घर की दिशाएं देखनी है। ठीक है, तो ये हो गया दिशाएं देखना। अब इनके एग्जैक्टली जो 45 डिग्री मतलब कोण में, मतलब कॉर्नर में है ना, तो जैसे कि ये एक मोबाइल है, ठीक है, ये एक मोबाइल है, ठीक है। अब ये मोबाइल, ये देखिए, अच्छा थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ये मोबाइल दिख रहा है सबको? मैं हटा ही देती हूँ वर्चुअल बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड। देखिए, अब ये जो मोबाइल मैंने ले रखा है हाथ में, ठीक है, मान लो कि इस मोबाइल के, देखो ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है ना, ये हमारा घर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया। इस घर में अगर हम मान लो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ सेंटर में, यहाँ पे आके खड़े हो गए, ठीक है, सेंटर में खड़े हो गए, और हमें पता है कि सूरज, आपको ढूंढना है कि 9 बजे सूरज यहाँ से निकल रहा है कि 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 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से निकल रहा है। घर में खड़े हो जाओ और सुबह 9 बजे देखो कि कहाँ सूरज निकल रहा है। जहां पर सूरज निकल रहा है उधर की तरफ मुंह कर लेना, मतलब फेस अपना मुंह कर लेना, मतलब अपना फेस उधर की तरफ कर लेना। मान लो सूरज मेरा 9 बजे यहाँ आता है, इधर आता है, तो मैंने इधर की तरफ अपना फेस कर लिया। हम मतलब ये जो मैं सेंटर में यहाँ खड़ी हुई हूँ, ये मैंने अपना फेस को इधर कर लिया। इस साइड में मेरा सूरज आता है तो मैंने फेस इसको इधर कर लिया, ठीक है, इधर फेस कर लिया। तो अब ये जो सेंटर में मैं खड़ी हूं, तो इसके इस साइड में, यहाँ पे जब सूरज आ रहा है तो इस साइड में ईस्ट आ गया। इधर पीछे की तरफ क्या हो गया, ईस्ट के पीछे क्या होता है, वेस्ट होता है ना। और जो आपके लेफ्ट हैंड में आया, क्या आया, साउथ, और राइट हैंड में क्या आया, नॉर्थ। तो ये हो गई आपकी दिशाएं, ठीक है, ये हो गई दिशाएं। क्लियर है? ये दिशाएं हो गई। उपदिशाएं कैसे ढूंढेंगे? उपदिशाएं ढूंढेंगे, ये जो हमने दिशाएं फाइंड आउट करी है ना, इनके बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट, बिल्कुल मध्य वाला पार्ट। क्लियर है ना? क्लियर है सबको? कुछ और बताना है इसमें? ओके, किसने स्क्रीन शेयर कर दी? कोई और पढ़ाना चाहता है? मेरी क्लास अच्छी नहीं लग रही, शायद किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी है। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं अक्षिता जी तो आप ही पढ़ा दीजिए, या फिर स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन शेयर। प्लीज हटाइए स्क्रीन। दीदी एक बार होस्ट बनाओ मुझे, मैं एक बार ठीक करती हूँ, सेटिंग्स ठीक नहीं है। उत्तरायण और दक्षिणायन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया किशोर जी। उत्तरायण और दक्षिणायन, अभी एक्चुअली मैं उत्तरायण और दक्षिणायन बता दूंगी ना, तो ये इतना भी नहीं समझ पाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उत्तरायण और दक्षिणायन बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, लेकिन ये अभी बता दूंगी ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझना, ठीक है। इसलिए अभी वो टॉपिक नहीं लेंगे उत्तरायण दक्षिणायन वाला। एक मिनट, मैं सबको को होस्ट बना दूं और मैं थोड़ी सी सेटिंग्स ठीक कर लूं, ठीक। तो ये हो गया। अब दिशाएं, आई थिंक दिशाएं और उपदिशाएं देखना सबको समझ में आ गया होगा। मुझे को होस्ट बना, मनीषा दीदी भी है, मनीषा दीदी, ठीक है जी। राइट हैंड पे साउथ आएगा, लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ आएगा। सॉरी दीदी गलती से, ओ कोई बात नहीं अक्षिता जी, इट्स ओके, बिल्कुल परेशान मत हुई।
दीदी एक सेशन कोड क्या होता है? हाँ? ईशान कोड, ईशान कोड क्या होता है? ईशान कोड होता है ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का कोणा होता है उसको कहते हैं ईशान कोड, ठीक है। फिर ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोणा होता है उसको कहते हैं आग्नेय कोण। देख रहे हैं यहाँ पे वास्तुदेवता का मणिपुरा चक्र है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो कोण होता है साउथ वेस्ट, इसको कहते हैं नैवृत्य कोण, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं रूट चक्र है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कोण, वायव्य कोण। यहाँ पे हार्ट चक्र आ गया हमारा, है ना, वायु तत्व। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप, तत्वास को आराम से समझ सकते हैं ऐसे भी। चलिए कोई नहीं, आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक का सब जान गए? मुझे फंक्शन पता नहीं था, मैं नहीं कोई बात नहीं। अक्षिता जी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? चलिए अब इसको एक बार फिर से यहाँ से जानेंगे। पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, क्या करें? चलिए एक बार एनके सेठी जी से पूछ लेती हूँ मैं, क्या है पूछना चाहते हैं। एनके जी आप अनम्यूट करें। हाँ जय जिनेन्द्र जी। जी जय जिनेन्द्र। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आप बता रही हैं ये कहीं रिटर्न में आप मतलब इसमें शेयर कर सकती हैं क्या इस ग्रुप में, कि मतलब ये सारी चीज हम जरा अपने समाज को भी ये सर्वे वो मतलब सर्व करना जोड़िए ना चाहते हैं। समाज को, यहाँ पे आके सीखे ना समाज आपका। नहीं नहीं वो हाँ। एक्चुअली इतना वो संभव नहीं है कि हाँ। सब लोग देखें। अगर ये चीज आपके पास शिखा जी मेरी बुक आई तो लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज वास्तुशास्त्र का। हाँ तो मनीषा दीदी हम ऐसा करेंगे, इसकी अंकल को, अंकल का नंबर ले लेते हैं और अंकल को इसकी यूट्यूब की लिंक दे देंगे और वो अंकल सबको फॉरवर्ड कर देंगे इसकी यूट्यूब की लिंक, बस सब लोग देख लेंगे आराम से, है ना। एक्सप्लेनेशन, हाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे और साथ साथ में आप ये भी जान जाएंगे कि भाई ऐसा कोई मतलब आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना, दोनों चीजें हो जाएंगी, एकदम बढ़िया रहेगा। तो अंकल दे देंगे, मैं ये कह रही हूँ यूट्यूब की लिंक तो दे ही देंगे। हाँ। और जो मेरी बुक हाँ तो अब एक मिनट, मनीषा दीदी कैसे अनम्यूट हो गई हम, चलो ठीक है। तो ये अंकल हम दे देंगे आपको, अभी यूट्यूब की लिंक यहाँ पे डाले दे रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आप यूट्यूब पे जाके मैजिकल जर्नी विद भक्तामर इतना डाल दोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, मैजिकल जर्नी विद भक्तामर, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9119677955। इस पे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए। शिखा ये कौन बोल रहे हैं? एनके सेठी अंकल के नाम से जुड़े हुए। हाँ शिखा सुनो सुनो। हाँ शिखा सुनो। हाँ इनको बोलो कि पहले क्लासें अटेंड करो, एकदम नए नए मेंबर को ज्यादा एंट्री नहीं, पहले 10-15 क्लास आने दो, है ना, क्योंकि आज ही पहली बार ही आए हैं, ये चारों के मेंबर हैं। अच्छा नहीं ठीक है, कोई नहीं आंटी, अरे सब अपने लिए सब एक जैसे है। सुनो 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 सुनो। हाँ। जब तक आप क्लास के अंदर में 4-5 बार 6 बार नहीं आओगे ना, तब तक आप कोई भी चीज को सीख नहीं पाते हो, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है आंटी, चलिए फिर अब आगे कंटिन्यू करो। क्लास ज्वाइन कीजिए। हाँ आप लोगों को सारी चीज मिलेगी। ये देखिए मैंने यहाँ डाल दिया अपना YouTube चैनल का लिंक, इस पे रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, आप लोग देख लीजिए। हाँ आगे बढ़े, चलिए ये देखिए यहाँ पे आए अब हम आगे। चलिए अच्छा, लोगों तक लिंक पहुंच रही है, खुशी मुझे इस बात की है कि नए लोग जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि सेशन लेने के बाद में जब बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो लिंक नहीं मिली, मुझे तो पता नहीं चला, तो बहुत दुख होता है कि इतना मेहनत करने के बाद में लोगों तक पहुंचा नहीं, है ना। तो खुशी इस बात की है कि अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, आप जुड़े हमारे साथ में, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो प्लीज आप जरूर जुड़े रहिए और आप जोड़िए सबको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा कुछ वास्तु से रिलेटेड प्रश्न होगा, तो देखिए वास्तु से रिलेटेड प्रश्न अब हम यहाँ पे आगे सभी शिखा, सभी सदस्य जितने भी है ना मेंबर्स, सबके मिनिमम उनके अटेंडेंस
एक हफ्ते लगातार हो ना, एक हफ्ते लगातार होनी चाहिए। जी आंटी बिल्कुल, हाँ एकदम सही हाँ, कह रही हैं। तभी तभी उनको अपने लोगों के सारे मतलब यूट्यूब वगैरह आप प्रोवाइड करो, सही 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 सही, बिल्कुल सही। है ना? हाँ हाँ, चलिए ठीक है, तो बिल्कुल सही है। देखिए ये 9 बज गए हैं और अभी अपन यहीं पे हैं। ठीक है आंटी, एकदम सही। देखते हैं, चलिए कहाँ तक कवर कर सकते हैं हम। हाँ, उपदिशाओं के बारे में समझ रहे थे। उपदिशाएं, उपदिशाएं तो मैंने जैसे बताया कि आप बिल्कुल 90 डिग्री पे अपने आगे पीछे अगल और बगल, पहले अपनी 4 दिशाएं फाइंड आउट कर लिया आपने, और फिर उन दिशाओं के कॉर्नर, मतलब बीचों बीच में, कॉर्नर नहीं, उनके बीचों बीच में देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट लिखा है, NE लिखा है 45, ये दिख रहा है आप लोग को? NE 45 जो दिख रहा है, दिख रहा है? NE 45 जो दिख रहा है ना, ये इसके बीचों बीच की रेखा है, राइट? नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच की रेखा है। तो अगर आप बोलो कि नहीं यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ भी नहीं है, और यहाँ बोलो तो यहाँ भी नहीं है। इसका जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, वहीं पर है नॉर्थ ईस्ट। इस बात का ध्यान रखना। वास्तु एक्यूरेसी पे काम करता है, रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप एक्यूरेसी पे काम करो। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये 45 डिग्री एंगल पे आता है, समझे? आगे इसी तरह से बाकी भी उपदिशाओं को आप सब अनुमान लगाएं। कैसे लगाएं? 90 डिग्री पे, जैसे 0 to 90 डिग्री पे 45 डिग्री का एंगल लिया गया तो नॉर्थ ईस्ट आया, यानी कि ईशान कोण आया। ठीक इसी तरह से 90 से 180 डिग्री पर 135 डिग्री आती है, बिल्कुल उसके बीचों बीच में, यही आग्नेय कोण है, अग्नि की दिशा। ठीक है, अग्नि तत्व जहां पे प्रधान होता है। तत्वास पे तो आई नहीं। आगे जब हम जाएंगे इधर कैसे चल रहे है ना, तो अभी देखो साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में देखोगे तो वापस से वैसी वही चीज अप्लाई होगी, 45 डिग्री एग्जैक्ट एंगल पे, 225 डिग्री पे साउथ वेस्ट आ गया, नैवृत्त कोण आ गया, पृथ्वी तत्व। ठीक इसी तरह से वेस्ट टू नॉर्थ, इधर जब हम आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ एंड वेस्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट दोनों का प्रभाव मिलता है। नॉर्थ और ईस्ट में क्या होता है? नॉर्थ और ईस्ट दोनों का प्रभाव मिलता है। नॉर्थ में क्या बताया था मैंने? जल तत्व, और ईस्ट में क्या बताया था? वायु तत्व। तो इन दोनों की यहाँ पे प्रधानता होती, मिला जुला प्रभाव होता है यहाँ पर इसका। ठीक है, एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें हम तत्वास का थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आज, क्योंकि समय बहुत हो गया तो बहुत। अच्छा, ये मेरी चैनल कहाँ से खुल गई? ये क्या हो रहा है? ये देखो, हालांकि खुल गई तो देख लो, ये मेरा मैजिकल जर्नी विद भक्तामर, ये चैनल का नाम है। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब में सर्च करने डालोगे ना, मैजिकल जर्नी विद भक्तामर, ठीक है, यहाँ ये यूट्यूब ओपन करोगे ना, ऊपर सर्च में डाल दोगे ये चैनल का नाम, ऐसे ऐसे, ये उठाया, यहाँ डाल दिया, और ये जैसे डालोगे खुल जाएगा मेरा चैनल, और उसमें जितने भी मैंने वीडियोस डाले ये सब आपको मिल जाएंगे, शुरू से लेके अंत तक। रंजना आंटी समझ गई कैसे खोलना है चैनल को? है ना, अब नहीं बोलना लिंक नहीं मिली, बस चैनल खोलो और उसके अंदर देखते जाओ, कितने वीडियोस पड़े हुए हैं, देखते जाओ, सब उपयोगी हैं आप लोग के लिए, जो उपयोगी चीजें वही डाली है मैंने। तो आशा आंटी क्या करूं बताइए अब? प्रश्न ले लूं क्या? ये कैसे? हाँ बोलो। मैं एक सोच रही थी, एक स्लाइड और दिखा दूं जिसमें दिखा दीजिए, समझा देती हूँ। कितने बज गए? 9 बजे हैं। हाँ हाँ, कोई हैंडरेज मत लेना, दिखा दो। हाँ ठीक है जी, ठीक है आंटी। क्यों मेरा वो, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करें ना, उन्हीं सबको अपन को अपना पूरा का पूरा ये जो है ना, ये सब सामान देना है, क्योंकि जो ट्रेनिंग लेंगे ना अपने पास में, उन्हीं सदस्यों को देना है बस। जी आंटी बिल्कुल। शिखा जी, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी ना? हाँ दीदी, नेक्स्ट वीक करेंगे, कल तो मैं बाहर हूँ। नेक्स्ट वीक मैं बता दूं लोगों को, कल मेरी क्लास होगी, सभी लोग जरूर जुड़ें। मैं आपको स्विच वर्ड बताऊंगी, जैनागम की स्विच वर्ड और वैदिक स्विच वर्ड।
आप सबके समक्ष लेकर आएंगे, तो कल जरूर जुड़िएगा, है ना। शिखा जी कंटिन्यू करें। ओके, वो मोमेंटम, मुझे लगता है कि मैं प्रश्न उत्तर ही ले लेती हूँ, इतना ही दिशाओं के बारे में ही सिखा देते हैं, क्योंकि एक बार ये जो पंचतत्व वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा समझने योग्य टॉपिक है। अगर सही से समझा नहीं ना तो बहुत क्वेरीज हो जाएंगे, फिर वो बीच में अटक हाँ। जाएगा। तो अभी तो सब नेक्स्ट वीक ले लीजिएगा आप, और नेक्स्ट वीक ये भी बताइएगा कौन सी दिशा में कौन सा चक्र। हाँ बिल्कुल दीदी बताएंगे, है ना। तो ये बेसिकली जो मैं बता रही थी आपको, दिशाएं और उप दिशाएं समझ में आ गई होंगी। देखिए इस ये मैं कवर कर देती हूँ आज आप लोगों का। इसके बाद देखिए ये समझ लीजिए कि जैसे दिशा और उप दिशा समझी, ठीक है। तो ये जो उप दिशाएं हैं ना, इनकी भी उप दिशाएं होती हैं। हमारा जो अभी तक का जो एक वास्तु का पैटर्न था ना, तो उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी, है ना। उसको कैसे करते थे पूरे घर को, एक मिनट, हाँ, कैसे करते हैं हम पूरे घर को, अभी तक जो पुराने वास्तुशास्त्री मतलब जैसे करते हैं ना, तो कैसे करते हैं वो लोग, ऐसे डिवाइड कर देते थे पूरे घर कुंडली के हिसाब से। ये देखो ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते थे ना, इस तरह से डिवाइड करते थे ना वास्तु को। तो इसमें कैसे हो जाता था, एक तरफ ईस्ट आ जाता था, एक तरफ वेस्ट आ जाता था, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, है ना। तो पहले यहीं तक का डिवीजन था, और ये हो जाता था SW इन दोनों का मिक्सचर, यहाँ जाता था NW इन दोनों का मिक्सचर, यहाँ जाता था नॉर्थ ईस्ट इन दोनों का मिक्सचर, और साउथ ईस्ट इन दोनों का मिक्सचर। इस तरह से दिशाएं। और ये सेंटर वाला क्या हो गया, कोई बताएगा, चैट बॉक्स में डालेगा, सेंटर वाला को क्या बोलते हैं वास्तु की लैंग्वेज में, क्या बोलेंगे? ब्रह्म स्थान। बहुत बढ़िया, आशा आंटी तो खैर स्थान। पार्टिसिपेंट्स में भी, चलो ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्म स्थान हमारा, है ना। ब्रह्म स्थान यानी कि जहाँ पे हमारी नाभि सेंटर नावल। तो ये पुराना जो वास्तु था उसके हिसाब से ये अभी जो वास्तु में फर्दर स्टडीज हुई और कुछ और ग्रंथ ओपन होके आए हैं, उसके बेसिस पे ये जोनल पार्ट होता है। जैसे कि ये जो ब्रह्म स्थान है ना, ये ब्रह्म स्थान, ठीक है। तो ये ब्रह्म स्थान से लिया गया ईस्ट को, ये सामने जो ईस्ट दिख रहा है ना, ईस्ट को लिया गया। तो ईस्ट को ऐसे लिया गया, ये देखो यहाँ से 11.25 डिग्री इधर और 11.25 डिग्री इधर। तो ये वाला जो एरिया हुआ ना, ये हो गया हमारा ईस्ट एरिया। तो ईस्ट का जो इफेक्ट मिलता है वो इसी एरिया में मिलता है। ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये खाली इतना ईस्ट हुआ। आप बोल देते हो कि दीदी मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। अब भैया मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि भैया आप तो ईस्ट ये बता रही हैं, लेकिन ईस्ट तो खाली होता है इतना सा, तो मैं कैसे आपको बताऊं कि भाई उसके इफेक्ट कैसे है, क्या है। बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और आपको लगता है दीदी बताना नहीं चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है भैया कि मैं बताना नहीं चाहती। मैं यहाँ आई हूँ तो मैं बताने के लिए आई हूँ खाली आप लोगों को, ठीक है। तो ये है ईस्ट आपका इतना सा होता है खाली, ठीक है। इसी तरह से ये जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ये आया 11.25 डिग्री इधर, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट कितना हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ये देखो ये वाला, ये पोर्शन हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। ये देखो ये वाला, समझे। इस तरह से वास्तु देखते तो ये जो सेंटर से लेके यहां तक है ना, ये वाला है। पहले क्या कहते थे कि ये इतना ईस्ट है। एक मिनट में पेन का कलर चेंज करूँ। ये देखो पहले क्या कहते थे कि ये इतना खाली ईस्ट है, ये वाला, ये जो चौकोरा है उसको ईस्ट बोलते थे। अब हम कहते हैं कि भाई वो ईस्ट नहीं है, यहाँ से ब्रह्म स्थान से लेके यहाँ तक का पूरा ईस्ट है, ठीक है। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं। इसी तरह से बाकी दिशाओं को भी जाने, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये जो पहले दिशाओं और उपदिशाओं को निकाल लें तो बाकी की दिशाएं अपने आप निकल आती है ना। तो ईस्ट निकल गया, इसी तरह से नॉर्थ को निकाल लीजिए 11.25 डिग्री 11.25 डिग्री। इसी तरह से वेस्ट को निकाल लीजिए 11.25 डिग्री 11.25 डिग्री।
ठीक इसी तरह से हमने साउथ में निकाल लिया। ठीक है, एक लमसम आइडिया ले लीजिए। एक दिन में वास्तुशास्त्री नहीं बन सकते हैं। आप सोचे कि हम जान गए, दीदी ने बता दिया, एक दिन में नहीं बन सकते। सब चीजें सालों की प्रैक्टिस हो गए। आज से आती है, मुझे 2.5 साल हो गए वास्तु का कोर्स किए हुए, तो आज मैं आपको इतना बता पा रही हूँ, समझे। तो देखो ये है, ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो मैं आप लोग को समझाना ये चाहती थी कि खाली दिशाएं आप इतना ना समझे कि ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, नॉर्थ हो गई, बात खत्म। बात वहां खत्म नहीं होती, बात वहां से शुरू होती है। तो वहां से ईस्ट मिला, वेस्ट मिला, नॉर्थ मिला, साउथ मिला, उनके बीच का क्या हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ ईस्ट हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, यानी कि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ठीक है, और इनके बीच का भी जो ये वाला पोर्शन हुआ, ये वाला, ये देखो ये वाला, इसका भी इफेक्ट अलग आता है। ये देखो ये वाला दिख रहा है, कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला दिख रहा है क्या? हाँ हाँ है ना, तो हाँ। इसका एकदम अलग इफेक्ट आता है। इस बात को समझिएगा। ये देखिए ये वाला है ना, तो ये ना नॉर्थ है ना ये नॉर्थ ईस्ट है क्या? ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है ना, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, और इसका इफेक्ट अलग है। ये जो काम नॉर्थ ईस्ट करेगा वो काम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से दिशाओं को जानिए आप। अभी हालांकि इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं गई थी, क्योंकि बहुत डिटेल में इसको समझने के लिए अच्छी खासी क्लासेस चाहिए रहती है, बहुत डिटेलिंग चाहिए रहती है, जो कि हर चीजें नहीं समझाई जा सकती है इस तरह की क्लासेस में। तो आप खाली इतना जानिए कि ये कंफ्यूजन सिर्फ ये दूर करने के लिए मैंने आप लोग को बताया कि भाई ईस्ट को यहाँ मानना, वेस्ट को यहाँ मानना, नॉर्थ को यहाँ मानना, साउथ को यहाँ मानना, और खाली नॉर्थ ईस्ट को यहाँ मानना, साउथ ईस्ट को यहाँ मानना, क्योंकि इसके ये जो दिशाएं हैं उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से ही रिजल्ट्स तय होते हैं। ठीक है, ओके। आशा आंटी निकल गई है क्या? उनका कॉल आ रहा है। आशा आंटी, हाँ 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 ठीक है आंटी, हाँ ठीक है, ठीक है आंटी, हाँ ठीक है, हाँ। शिखा जी आप म्यूट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने इतना समझ लिया, दिशाओं के बारे में समझ लिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना सब आपको कि दिशाएं कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इतना आसानी, इतना समझ लिया आपने, तो इसको खाली अपने घर पे आप अप्लाई करके देख के समझ के रहिएगा। बहुत मेरे से इसके बारे में आप प्रश्न अगर करनी है तो वो डिटेल क्लास ही लगानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। इस तरह की क्लासेस में समझाना मुश्किल है। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिएगा कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये 4 दिशाएं और उनके बीच की उप दिशाएं, इतना समझ लीजिए आप खाली। ठीक है, इतना समझिए, और उसके बेसिस पे आगे कभी डिटेल में हम वास्तु की क्लासेस रख सकते हैं, तो उस क्लासेस में हम फिर आगे इस सब चीजों को सीख सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो दिशाएं होती हैं और उप दिशाएं होती हैं उनको जानिए। बाकी बाकी आगे तत्वास का जो मैं डिटेल बताना चाहती थी वो थोड़ा सा अभी समय की कमी के कारण आगे हम उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, है ना। हाँ जी, तो चलिए अब आप अपने प्रश्न कर लीजिए जल्दी जल्दी से। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? आप लोग का आज के सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो फटाफट 15 मिनट में ले लेंगे। 9:15 पे एग्जैक्टली सेशन को मैं क्लोज कर दूंगी। ओके, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं आप लोग को लिंक मिल गई होगी मेरे YouTube और टेलीग्राम की, आप लोग को जुड़ चाहिए, है ना। और क्रिस्टल रीडिंग, हाँ शिखा जी दिशा से संबंधित प्रश्न है, बहुत प्यारा बताया दिशाओं के बारे में। हाँ, इतना डीप नॉलेज नहीं होता सभी को। नहीं तो कोई आपने जो बताएगा बताया कभी कि ये सब चीजें। हाँ सेंटर की जो होगी वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगी,
ऐसे ही ईस्ट और नॉर्थ के बीच की ईस्ट ईस्ट नॉर्थ होगी क्या? हाँ, तो ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ दीदी कि इसकी स्टडी, और क्योंकि फिर अभी अभी बताने बैठेंगे तो इस तरह से फिर और 16-16-32 हो जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अभी खाली मैं यहाँ पर 8 दिशाओं के बारे में बता रही हूँ, तो 8 दिशाएं आप लोग समझ लीजिए और जान लीजिए अपने घर की, और इसके हिसाब से एप्लीकेशंस आप निकाल लीजिएगा, जितना नॉलेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उसके हिसाब से, है ना। फिर से मैंने यहाँ बहुत पर, ही अच्छा बताया, हाँ, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। और ये कोशिश मेरी यही रहती कि सरल से सरल भाषा में समझा दूं। तो चलिए, इन जो सेशन हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न करिएगा प्लीज, है ना। एक एक करके मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, सेशन से रिलेटेड ही प्रश्न करिएगा। इससे कुछ अलग हो तो मैं सॉरी, हर चीज को आंसर नहीं पॉसिबल हो पाएगा करना। जी बताइए अंजू आंटी, आप बताएं। देखिए सरिता जी, हर बुधवार को नॉर्मली मेरी क्लास होती है इस पे। इस बार बुधवार को रूपाली दीदी ने ले लिया था, नहीं तो नॉर्मली हर बुधवार को मेरी ये आशा आंटी की लिंक पे मेरी क्लास रहती है। और बाकी अगर कुछ और भी क्लासेस रहेंगी तो इसीलिए मैं आप लोग को निवेदन कर रही हूँ कि यूट्यूब चैनल जरूर आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अपडेट मिल जाए कि कुछ भी कैसी भी क्लास हो तो रिकॉर्डिंग तो वहां डालती हूँ मैं, कुछ मिस आउट हो जाए तो एटलीस्ट पता तो चल जाए आप लोगों को, है ना। ठीक है, हाँ अंजू आंटी बोलिए आप। जय हिंद दीदी। दीदी बस मेरे को एक बस ये बात पूछी, जैसे मेरे को अपना ब्रह्म स्थान जो देखना है, जैसे दिशा देखनी है ब्रह्म स्थान से, वो क्या घर के अंदर खड़े होकर देख सकते हैं उस दिशा को? नहीं देख सकते, तो डायरेक्ट में जाना पड़ेगा। ब्रह्म स्थान देखना इतना आसान होता आंटी तो क्या होता, क्या क्या बात ही हो। नहीं, ब्रह्म स्थान जैसे दिशाएं देखनी है, दिशाएं ब्रह्म स्थान पे खड़े होके, मतलब अपने सेंटर पॉइंट में मकान के खड़े होके। ये टॉपिक एकदम अलग हो गया। आज मैंने जितना समझाया है ना कि सूर्य के हिसाब से जाने, उसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये जो अभी मैंने सूर्य कहाँ से देखेंगे हम? मैंने बताया कि कहीं भी खड़े हो जाइए, अपने घर में जहां कहीं भी खड़े हो जाइए। ओके ओके ओके, हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन ले रहे हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सब चीज। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा है, ये बहुत अच्छी, मैं खुशी होती है मुझे कि समय जो दिया वो स्वार्थ हो जाता है ना। चलिए आगे, संतोष गोयल जी बताइए आप आंटी। दीदी जय हिंद। जय जिनेन्द्र। दीदी मैं यही जानना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि जहाँ 9 बजे जहाँ सूर्य होता है उधर मुंह करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथ फैला लें, तो कौन सी दिशा में, किस हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? आंटी आपकी राइट हैंड पे आएगी साउथ और लेफ्ट हैंड पे आएगा नॉर्थ। जी बस यही जानना चाहिए। तरफ आएगा वेस्ट। जी ठीक ठीक है, चलिए थैंक यू दीदी। थैंक यू जय जिनेन्द्र। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। संतोष आंटी सारी क्लास में इंटरेस्ट लेती है शिखा। हाँ मैंने देखा है ये। संतोष आंटी शुरू से अभी तक 2 साल से सभी क्लासों में इंटरेस्ट लेती है। बहुत अच्छी बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो लोग अपना नाम जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे मेरे डाल दे, ताकि आप लोगों के नाम की लिस्ट बन जाए। सही सही। नहीं तो फिर जिनका भी मिस हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग बोलोगे आंटी मेरा नाम नहीं आया, मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, तो फिर बड़ा कंफ्यूज वाला काम होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक बार देखिए मैं बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि जो लोग इस निशुल्क क्लास में पूरी तन्मयता से पूरी क्लास में ज्वाइन करेंगे, उन्हें सारे ही नोट्स मिलेंगे। और आप एक दिन आकर के और 2 दिन एब्सेंट, 5 दिन एब्सेंट होंगे तो उन्हें ना सर्टिफिकेट मिलेगा ना ही उन्हें नोट्स मिलेंगे। हाँ तो देखो ये आशा आंटी के बोल दीजिएगा, कल टाइडी क्लास बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो ये आशा आंटी के ऊपर है, तो ये आशा आंटी का सब लोग बात जो कह रहे हैं वो ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो सर्टिफिकेट तो वही देंगी, है ना। मैं तो खाली अपनी क्रिस्टल हीलिंग के सर्टिफिकेट दे सकती हूँ, जो मैं क्रिस्टल हीलिंग की क्लास सिखाती हूँ। ये जो यहाँ क्लास जो चल रही है उसका सर्टिफिकेट तो आशा आंटी देने वाली है। तो आप लोग सब लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि उनके संपर्क में जरूर रहे और सब लोग ग्रुप से जरूर जुड़े रहे, ताकि उस हिसाब से जिनको जानते हैं, जिन जो की क्लास ले रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे नंबर डालिए, मेरे व्हाट्सएप पर नंबर डालिए अपना नाम लिख करके। चलिए, और आरडी जी आप अनम्यूट करें बस। हाँ शिखा जी कल का क्लास का बोल दें।
कल स्विच वर्ड का क्लास है मेरा। हाँ दीदी बिल्कुल, बोल दीजिए। हाँ, सभी को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि कल वैदिक स्विच वर्ड और जैन स्विच वर्ड इसका क्लास लिया जाएगा मेरे द्वारा। मैं डॉक्टर मनीषा जैन फ्रॉम ग्वालियर। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी। हाँ जरूर जुड़े सब लोग। वैदिक स्विच वर्ड बता दें, देखिए स्विच वर्ड इतना करते हैं, जो अपने वैदिक स्विच वर्ड है, अपने जो मंत्रास हैं उस पे आप लोग ध्यान दीजिए, अपने बीजाक्षर पे ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। और हर स्विच वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझाती है मनीषा दीदी। आप लोग सब जरूर जुड़े। आशा आंटी आप अपना भी नंबर यहाँ पे जरूर डाल दें। लोग मांग रहे हैं कि जो नए जुड़े शायद तो वो लोग आपका नंबर नहीं जानते हैं, तो एक बार आशा आंटी का नंबर यहाँ पे डाल दिया जाए, अच्छा रहेगा। काफी हैंड रेज है, लेकिन समय बहुत हो गया है, तो हर चीज यहाँ पे नहीं ली जा सकती है। एक बार मैं चाहूंगी कि क्रिस्टल हीलिंग की क्लास जिन्होंने भी ली थी, अगर कोई जुड़ा है और फीडबैक देना चाहे तो जरूर दे, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो इससे। अगर कोई हैंड रेज करके कोई है, मेरे को कोई दिख नहीं रहा। हर्षा दीदी है अभी कि लीव कर गई है? क्रिस्टल हीलिंग का एक वर्कशॉप अभी लगाया था हमने, उसमें काफी लोग जुड़े थे, और एक वर्कशॉप अभी कल भी लगने वाला है। कल और परसों 2 दिन की क्लास है, तो अभी अगर जो भी लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इच्छुक हैं वो करा सकते हैं। देखिए क्रिस्टल बेसिकली और कुछ नहीं होता, अब नहीं छोड़ रही भाई, अब नहीं छोड़ रही। पृथ्वी तत्व का पृथ्वी तत्व होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं, वैसे ही क्रिस्टल्स भी हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे आसपास पॉजिटिविटी लाने के लिए, है ना। तो बेसिकली पृथ्वी तत्व को हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन 2 दिन की क्लास में लग रहा है, जो कि कल और परसों शाम को 7:30 से 9 के बीच में होने वाला है। 2 दिन का सेशन है, तो जो भी जुड़ना चाहे अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये है 9119677955 शिखा मेरा नंबर बता दो सबको, फोन नंबर 94। ये आशा दीदी का नंबर भी डाल दिया मनीषा दीदी। आशा दीदी का मैंने डाल दिया है, और मैं अपना भी डाल देती हूँ। और शिखा जी प्लीज टाइम क्लास का ऐसा रखें कि हमारी क्लास से कोई कट ना हो। हाँ दीदी, हम ऐसे ही टाइम रखना चाहते थे, पर जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए हमें ये टाइम रखना पड़ा, तो मैंने अभी जो दोपहर आप 8 से 9 ना रखें, या तो 8 के पहले रखें या 9 के बाद रखें प्लीज। तो 3:30 से 5 वाला जो सेशन अभी लगाया था हमने, और अभी ये जो समय है इस बार वीकेंड क्लासेस में वर्किंग लोगों के लिए है, खाली जो वर्किंग लोग हैं, है ना, उनके लिए। तो आप टाइम कल का ना रखें, परसों का रखें, या फिर 9 के बाद या 8 के पहले। हो गई है, बाकी अभी देखेंगे हम कभी आगे नेक्स्ट टाइम से। ये वाली तो फिक्स हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि लोग जो चाहते थे उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, उनके हिसाब से सिखाना पड़ेगा, तो इस बार की क्लास तो फिक्स हो गई है। लेकिन हाँ, मैं भी नहीं चाहती थी कि कोई टाइम क्लैश करे इसमें। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। मधु दीदी आप है क्लास में, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप बोले क्रिस्टल हीलिंग की क्लास के लिए। मधु शाह जी मुंबई निकल गई, शायद क्विट हो गई। हर्षा दीदी तो फोन पे ही है। मधु शाह दीदी आप हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है जिसने क्लास लिया था। आई कांट सी एनीवन जिन्होंने क्लास लिया था। मधु दीदी भी क्विट हो गई है। चलिए एनीवेज, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने क्रिस्टल हीलिंग की क्लास का डिस्क्रिप्शन डाला था, तो जो भी लेना चाहे ज्वाइन हो जाएंगे। मेरा नंबर मैंने व्हाट्सएप यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। वास्तु की अगली क्लास फिर से लगाई जाएगी वेडनेसडे को। अभी कल सब लोग मनीषा दीदी की गर्भ संस्कार की क्लास में जरूर जुड़े। हर्षा दीदी फोन हो गया हो तो एक बार आप बोलना चाहेंगी कल की क्लास क्रिस्टल हीलिंग का जो आपने सेशन लिया उसके बारे में? दीदी अच्छा लगा मुझे, मैं समझ ना पा रही उसको, थोड़ा जैसा हो रहा मैं करूंगी, पर करना है मेरे। क्लास कैसी थी, कैसा एक्सप्लेन करा हम लोगों ने? क्लास भी बहुत बढ़िया था, मुझे जो समझा ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आपको, बस जिस दिन पूरा परफेक्ट सीखूंगी ना फिर बताऊंगी आपको। आधी क्लास में तो आप सो ही रही थी। खैर, अरे वो सब मेरे जो लोग जग रहे थे ना उनसे फीडबैक लेते तो ज्यादा अच्छा था। इनको बैक की प्रॉब्लम थी तो आधी क्लास में। तो एनीवेज खैर रिपीट सेशंस तो मैं अलाउ करती हूँ क्लासेस में,
है ना। चलिए एनीवेज, तो ये रहा आज की सेशन का सार। और आगे जो भी वास्तु की क्लासेस के लिए जुड़ना चाहे, वेडनेसडे या थर्सडे को इन दोनों में से एक दिन मेरी क्लास रहती है आशा आंटी के लिंक पर, आप सब जरूर जुड़े। बाकी मनीषा दीदी है और नीतू दीदी है, रूपाली दीदी है, ये लोग भी सेशंस लेते रहते हैं वीक के दूसरे दिन में। शिखा, कल मुझे भी तो ज्वाइन करनी है तुम्हारी क्लास। बिल्कुल 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 करिए दीदी, सबका स्वागत है। टाइम तो क्रैश हो रहा है ना। हाँ, चलिए फिर आज सब से मैं यहाँ विदा लेना चाहूंगी। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। कुछ कहने में सुनने में आया हो जिसके कारण आप सबको के दिल को ठेस पहुंचा हो, तो आज मैं आप सबसे करबद्ध कर क्षमा याचना मन वचन काया त्रियोग से करती हूँ। ठीक है, मुझे जितना ज्ञान था, मुझे गुरुओं के द्वारा जितना मिला है, उसके हिसाब से मैंने आप लोग को देने की कोशिश करी है यहाँ पर। आशा करते हैं कि आप सबकी लाइफ में ये हेल्प करेगा जरूर। और आज ही बहुत सुंदर। अब मैं प्रतिक्रमण करवाना चाहूंगी सबको छोटा सा, क्योंकि ये प्रतिक्रमण हमें प्रतिदिन करना चाहिए और दिन में 3 बार करना चाहिए, तो हम कम से कम 1 बार तो करें ही। तो और मनीषा ये भी बोल दो कि आप लोगों को जो भी है ना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो लोग अपने नाम के साथ में अपने प्लेस का भी नाम डाल दें। हाँ, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग हैं। यस यस, इसलिए जो भी वो लोग कहाँ से जुड़ते हैं हैं, ये जरूर डाल दे, हाँ, सिटी का अपने नाम मुंह जरूर में डाल अपने दें। प्लेस का नाम डालें और मेरा हाँ। नंबर लिख लीजिए, आप मांग रहे हैं तो मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, है ना। क्योंकि आप लोगों को सर्टिफिकेट देना फिर हमको इजी होगा। यदि आपके नाम के साथ आपका प्लेस का नाम होगा, साथ में पतिदेव का नाम होगा, तो और भी अच्छा। तो मेरा नंबर है 9752666171। मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आप लोग जो है ना, जब भी जुड़ा करें, अपने नाम के साथ अपने प्लेस का नाम जरूर डाल दिया करें, है ना। और आशा आंटी को सभी लोग अपने नाम भेजे जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए। जिनकी हमें प्रेजेंस 80% से ऊपर मिलेगी, उनको सर्टिफिकेट पक्का मिलेगा। कम प्रेजेंस वालों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। 1 से 1 क्लासेस आपके बीच लग रही हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अभी हम लोग 30 अगस्त तक क्लासेस लेंगे, फिर उसके बाद व्रतों के बाद फिर लेंगे। व्रतों में 10 से 12 दिन क्लासेस नहीं होंगी, क्षमावाणी तक, फिर उसके बाद लेंगे। तो चलिए हम लोग ना प्रतिक्रमण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और प्रभु से अपने दिन भर की हुई पश्चाताप, गलती के लिए पश्चाताप करेंगे कि हे प्रभु, जब से इस सॉल की जर्नी शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक मैंने 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक किसी भी जीव को अनजाने उसकी हिंसा की हो, तो प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और यदि उस जीव ने मुझे सताया है, तो मैं भी उसे क्षमा करती हूँ, करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मेरे सारे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, आपकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अंचेमी पूजेमी वंदनामी नमस्सामी। दुःखक्को कम्मक्को बोइला सोयगमनम समाहि वर्णम। त्रिगुण संपत्ति हो दिमज्जम, हो दिमज्जम, हो दिमज्जम। प्रभु भावों से सब कुछ करते हैं। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पुनः की हुई गलतियों के लिए क्षमा, प्रायश्चित, सॉरी। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। उम्मीद करती हूँ सेशन सबको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इस लिंक पर हम लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपके बीच नए नए टॉपिक लेकर आते हैं प्रतिदिन। कल रूपाली जी ने लिया कलर थेरेपी, बहुत सुंदर। आशिका जी ने लिया वास्तु। और कल आपको सुनने को मिलेगा स्विच वर्ड। ये स्विच वर्ड क्या होते हैं? ये स्विच वर्ड, एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा शब्द कैसे इफेक्ट करता है हमारे जीवन को, हमारे चक्रास को, ये कल आपको बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। आप सभी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।